एनसीसी का सबसे हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, इन दोनों टॉपिक को मिला के यानी व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व मिलाकर 90 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब 350 में ये दोनों अकेले 90 नंबर कवर करते हैं और ये सिंगल टॉपिक है, जिसकी वजह से 99% कैडेट्स जो फेल होते हैं इसी टॉपिक की वजह से, क्योंकि आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ते नहीं हैं और इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछता है। मल्टीपल चॉइस इस बार होगा 2025 में, ABC तीनों का। आप लोग क्वेश्चंस देख रहे बहुत ही हाई लेवल का है और इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 100 नए क्वेश्चन हैं जो अब तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो वीडियो पूरा देखना और अच्छे से सारे क्वेश्चन याद कीजिएगा। एक बार में तो याद होगा नहीं। और आज शाम में 7 बजे लाइव क्लास भी इसी टॉपिक की होगी, ठीक है? तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना और अपने अपने एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। जो लोग सारे टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो भैया अकेला टॉपिक आपको फेल करा सकता है एग्जाम में। चलिए, टाइम बहुत कम है, फटाफट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखना। व्यक्तित्व विकास में लचीलापन क्या भूमिका निभाता है? तो यह विपत्ति में दृढ़ता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी होगा। मैं केवल क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, ठीक है? ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, आप लोग ध्यान देंगे। सारे क्वेश्चन ही उसी तरह का है। सेकंड, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए होगा अपनी ताकत और कौशल दिखाना। थर्ड, यदि कोई संचार नहीं है तो क्या हो सकता है? तो संबंधों में गलतफहमी होगी, मतलब अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, ये क्वेश्चन 2 तरह से आपसे पूछ सकता है। एक, मुखर व्यक्ति किस तरह का श्रोता होता है, या पूछेगा एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति किस तरह का श्रोता होता है? तो सक्रिय होता है। ऑप्शन ए होगा। 5th, दूसरों से तुलना करने से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि नकारात्मक भावनाओं और असंतोष की ओर ले जाता है, दूसरों से अगर कंपैरिजन करते हैं तो। ऑप्शन ए होगा। 6, कुछ लोगों को संचार में क्या समस्या आती है? वे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मतलब बातूनी टाइप के होते हैं। ऑप्शन बी। 7, साक्षात्कार के अंत में क्या अच्छी प्रथा है? साक्षात्कारकर्ता को अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दे, मतलब जिसने भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको लास्ट में धन्यवाद देना है। ऑप्शन ए होगा। 8, गैर मौखिक संचार में आवाज के स्वर के अलावा और क्या शामिल है? शरीर की मुद्रा यानी शरीर की स्थिति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक समूह क्या है? तो एक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो एक सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन होगा, मतलब ये समूह का डेफिनेशन पूछ रहा, तो आपको डेफिनेशन पूरा याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन कौशल किसके माध्यम से अर्जित किए जाते हैं? अभ्यास और धैर्य से। ऑप्शन सी। 11, चयनित श्रवण का क्या अर्थ है? संदेश के केवल एक भाग को सुनना। ऑप्शन ए होगा। 12, तनाव से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक क्या है? पहचानना कि तनाव का स्तर बढ़ रहा है। ऑप्शन ए। 13, करिकुलम विटे यानी CV का दूसरा नाम, ये तो पता है सबको, रिज्यूम। 14, यदि आपको कोई जवाब नहीं पता है तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कि आपको नहीं पता है। ऑप्शन ए। 15, बुद्धिमान निर्णय लेने में पहला कदम क्या है? सभी जानकारी इकट्ठा करें। 16, एक समूह में अनुशासन का क्या अर्थ है? निर्देशों का शीघ्र पालन करना। ऑप्शन ए। आंसर याद कीजिएगा, ऑप्शन नहीं, ध्यान रहे। 17, कलिंग युद्ध देखने के बाद अशोक ने क्या किया? तो बौद्ध धर्म में धर्मांतरित कर लिया। ऑप्शन ए होगा। 18, 2021 की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में किरण बेदी की भूमिका क्या थी? प्रमुख नेता थी उसमें। 19, रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 में। आपको डेट के साथ आंसर याद होना चाहिए। टोटल 100 क्वेश्चन है, ये लीडरशिप में पूछा। 20, मैरी कॉम को राज्यसभा के लिए किसने मनोनीत किया था? तो भारत के राष्ट्रपति ने किया था। 21, ध्यानचंद ने सेना से रिटायरमेंट के बाद क्या भूमिका निभाई? तो मुख्य हॉकी कोच की भूमिका निभाई। 22, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। 23,
नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता, मौजूदा विचारों को जोड़कर, बदलकर या फिर उनका पुनः उपयोग करके कहलाती है, तो वह रचनात्मक सोच कहलाती है। 24 व्यक्तित्व विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? अपने आप को बेहतर ढंग से समझने के लिए। ऑप्शन बी। 25 उच्च नैतिक मानकों का पालन करने वाला व्यक्ति समाज का एक अच्छी खालिस्तान होता है, सम्मानित सदस्य होता है। 26 आत्म जागरूकता में स्वयं और अपने व्यक्तित्व को जानना और अपनी खाली स्थान के बावजूद स्वयं को स्वीकार करना शामिल है, तो अपूर्णता ऑप्शन ए होगा। 27 जब हम समस्याओं से खाली स्थान करते हैं तो हम अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर गंवा देते हैं, बचते हैं। जब हम अपनी समस्याओं से बचते हैं तो अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर गंवा देते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, पूरा वीडियो देखना, टोटल 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 28 एनसीसी में व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देना। 29 कैडेटों के व्यक्तित्व विकास में एनसीसी गीत का क्या महत्व है? यह देशभक्ति और गौरव की भावना को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 व्यक्तित्व विकास में साहस को एक महत्वपूर्ण गुण क्यों माना जाता है? तो साहस चुनौतियों का सामना करने और जोखिम उठाने की अनुमति देता है, ऑप्शन सी होगा। 31 एनसीसी अपने कैडेटों में व्यक्तित्व विकास के लिए देशभक्ति की भावना कैसे बढ़ावा देता है? सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से, ऑप्शन बी। 30 संचार की कमी हमारे संबंधों में क्या पैदा करती है? तो समस्याएं पैदा करती है, ऑप्शन ए। 33 संचार की खाई को कम करने में निम्नलिखित उपाय मदद करते हैं, तो ये सभी होगा। आगे की योजना बनाएं, हास्य की भावना रखें, दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों को सुने, यानी ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 34 समय प्रबंधन के कुछ सिद्धांत हैं। समय की व्यक्तिगत समझ विकसित करें, अच्छी बात है। उच्च प्रतिफल वाली गतिविधियों पर ध्यान दें, मतलब जो अच्छा रिजल्ट देने वाला काम है उस पर ध्यान दें, सही है। दैनिक और साप्ताहिक योजना बना, ये देख रहे हैं पूरा थ्योरी में जो आपको मैंने पढ़ा रखा है, समय प्रबंधन के सिद्धांत 10 पॉइंट, उसी में के तीनों पॉइंट्स है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 35 एनसीसी कैडेट्स के लिए समय प्रबंधन में प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग का क्या महत्व है? तो प्रौद्योगिकी उपकरण कार्यों और शेड्यूलों को प्रबंधित करने में दक्षता और संगठन को बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन सी। 36 टीम वर्क और सहयोग एनसीसी कैडेटों में सामाजिक कौशल के विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं? ऑप्शन सी होगा। टीम वर्क और सहयोग सकारात्मक बातचीत, संचार और संबंध बनाने को बढ़ावा देते हैं। 37 औपचारिक कार्यक्रमों के दौरान एनसीसी कैडेट उचित भोजन शिष्टाचार कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? उचित टेबल मैनर्स का पालन करके और विनम्र बातचीत में शामिल होकर, ऑप्शन डी। 38 खाली स्थान आमतौर पर उन कर्मचारियों से मिलकर बनता है जिन्हें पूरे उत्पाद या सेवा को तैयार करने के लिए रोजाना प्रभावी ढंग से एक साथ काम करना चाहिए, तो स्व प्रबंधित टीम होगा, ऑप्शन बी। 39 खाली स्थान पूरक क्षमताओं वाले कुछ कर्मचारियों का एक छोटा समूह है जो समान प्रदर्शन, लक्ष्यों और कार्यों संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए वे स्वयं परस्पर जवाबदेह हैं, तो टीम होगा, ऑप्शन ए। 40 कैडेट समूह के भीतर प्रभावी संचार में सक्रिय सुनने से कैसे योगदान हो सकता है? ऑप्शन सी होगा। सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर। 41 लीडरशिप में भैया क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछता है, आप लोग देख रहे होंगे, तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको याद करना है। एनसीसी आमने सामने के संचार में आंखों का संपर्क बनाए रखने के महत्व को क्यों उजागर करता है? क्योंकि आंखों का संपर्क बनाए रखना विश्वास पैदा करता है और सक्रिय सुनने का संकेत देता है कि मतलब बहुत
अच्छे से सुन रहा है, अगर आप आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तो ऑप्शन ए होगा। 42 एनसीसी में सार्वजनिक वक्ता होने वाले कार्यक्रमों के दौरान कैडेट्स को अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति जागरूक होने का महत्व क्यों है? बॉडी लैंग्वेज के प्रति जागरूकता संदेश और सार्वजनिक वक्ता कौशल की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। ऑप्शन बी। 43 एनसीसी सभी कैडेट्स के लिए सार्वजनिक वक्ता कौशल के महत्व पर क्यों जोर देता है? और सार्वजनिक वक्ता कौशल नेतृत्व, आत्मविश्वास और संदेशों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी। देख रहे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो बहुत अच्छा से इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। 44 ये सब 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और 2025 का इस बार के भी क्वेश्चन है। इसमें बहुत अधिक तनाव के शारीरिक और खाली स्थान प्रभाव हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण में बाधा डालते हैं। तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, डी होगा उपरोक्त सभी। 45 एक चुनौतीपूर्ण एनसीसी प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक कैडेट अभिभूत महसूस करता है। इस तनाव से निपटने का पहला कदम क्या है? शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लेना। ऑप्शन सी। 46 निम्न में से कौन सा संकेत है कि एक कैडेट क्रोनिक तनाव का अनुभव कर रहा हो सकता है? बार बार सिर दर्द, थकान और एकाग्रता में कठिनाई। ऑप्शन डी। 47 खाली स्थान प्रबंधन और यथार्थवादी शेड्यूल बनाना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो समय का प्रबंधन और शेड्यूल बनाना आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है, सी होगा। 48 राष्ट्रीय कैडेट कोर में विकासात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन डी चुनौतियों और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। 49 तनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है? तो हृदय गति बढ़ना मतलब हार्ट बीट तेज होना, डी होगा। 50 नकारात्मक तनाव को प्रबंधित करने के कुछ तरीके हैं। गहरी सांस ले, ब्रेक ले, अपने मन में एक शांत जगह बना, अपने समय का प्रबंधन करे और अपनी सीमाएं जाने। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 51 खाली स्थान भावनाओं को बढ़ा सकती है, तो दबाना। ऑप्शन सी। 52 एनसीसी में विकासात्मक मानसिकता विकसित करने के संदर्भ में दृढ़ता की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए दृढ़ता आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में योगदान करती है। 53 मन की खाली स्थान वह है जो एक नेता को इन अवसरों को सही समय पर उठाकर और स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग करने में मदद करती है। तो सतर्कता, मन की सतर्कता है, ऑप्शन ए। 54 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावी नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो विनम्रता, ऑप्शन सी। 55 एक नेता के पास होने वाले दो प्रकार के साहस कौन कौन से हैं? तो शारीरिक और नैतिक साहस, ऑप्शन सी। 56 एनसीसी कैडेटों के लिए सम्मान संहिता यानी ऑनर कोड के सिद्धांत क्या है? आप झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे और न ही ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे जो ऐसा करते हैं, सही है। आप किसी भी कार्रवाई से संस्थान के नाम पर बदनामी नहीं लाएंगे, ये भी सही है। आप कोड के उल्लंघन की जिम्मेदारी स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे, ये भी सही है, यानी डी होगा ये सभी। 57 भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी होगा। 58 खाली स्थान एक सदस्य के भीतर की प्रतिबद्धता और इच्छा है जो उसे सभी परिस्थितियों में अपनी कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। बिना लागत के बारे में सोचे, तो प्रेरणा किसी भी सदस्य के भीतर की प्रतिबद्धता और इच्छा होती है, ऑप्शन है। 59 नैतिक मूल्यों में साहस की क्या भूमिका है? तो यह रास्ते पर बने रहने और सभी प्रकार के प्रलोभन का विरोध करने में मदद करता है, ऑप्शन सी। 60 वह नेतृत्व गुण कौन सा है जिसमें आवश्यक होने पर शीघ्रता से निर्णय लेने और उन्हें आधिकारिक रूप से संक्षेप में और स्पष्ट रूप से घोषित करने की क्षमता शामिल है? तो निर्णयशीलता, ऑप्शन सी। 61 खाली स्थान एक व्यक्ति का परिणामी व्यक्तित्व है
जो अच्छे और बुरे गुणों के उसके बैलेंस शीट से बनता है, जो उसके आचरण में परिलक्षित होता है। चरित्र, ऑप्शन ए होगा। 62 व्यक्तित्व विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो भावनाओं को पहचान कर और उनका प्रबंधन करके, दूसरों की भावनाओं को समझकर और सहानुभूति का अभ्यास करके, ऑप्शन सी। 63 अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना, आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, ऑप्शन डी। 64 व्यक्तित्व विकास में निरंतर सीखने की क्या भूमिका है? यह मस्तिष्क को सुखद और अनुकूल बनाए रखता है, ऑप्शन ए। 65 व्यक्तित्व विकास के हिस्से के रूप में कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकता है? इसे प्राथमिकता निर्धारण, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करने और समय बर्बाद करने वाली आदतों को दूर करने से बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी होगा। 66 व्यक्तित्व विकास के प्रमुख घटक क्या हैं? तो आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, ऑप्शन बी होगा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो भाग्य, ऑप्शन सी होगा। 68 स्वयं की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन है, ये भी डेफिनेशन है। 69 किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के निरंतर पैटर्न को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तित्व, ऑप्शन बी। 70 एनसीसी कार्यक्रम विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का किस प्रकार समर्थन करते हैं? तो विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य रूपों में प्रदर्शित करना, जैसे एनआईसी कैंप वगैरह होता है, ऑप्शन बी। 71 एनसीसी आत्मनियंत्रण कौशल को कैसे बढ़ाता है? ध्यान और बुद्धिमत्ता में वृद्धि करके, ऑप्शन बी। 72 एनसीसी के किस गतिविधि को जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, ऑप्शन बी। 73 एनसीसी स्वास्थ्य और फिटनेस विकास में कैसे योगदान करती है? तो योग शिक्षा देकर, ऑप्शन सी। 74 लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का क्या अर्थ है? मतलब स्मार्ट का फुल फॉर्म से पूछ रहा है पूरा। तो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होता है, ऑप्शन बी में है। 75 कौन सा लक्षण भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा है? सहानुभूति, ऑप्शन बी होगा। 76 प्रभावी संचार व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान करता है? तो सकारात्मक संबंध बनाने में, ऑप्शन सी। 77 नींद के लिए मानक क्या है? मतलब नींद के लिए समय कितना होना चाहिए? तो 8 घंटे, ऑप्शन बी। 78 व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आत्म जागरूकता क्या है? तो स्वयं को समझना ही आत्म जागरूकता होता है, ऑप्शन बी। 79 व्यक्तित्व विकास में प्रतिक्रिया का महत्व क्या है? यह आत्म जागरूकता में मदद करता है, यह सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह निरंतर सीखने को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 80 समस्या समाधान प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? तो समस्या की पहचान करना सबसे पहला चरण यानी पहला स्टेप होता है, ऑप्शन बी। 81 नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो लचीलापन कहते हैं, ऑप्शन है। यहाँ पे दो है, ध्यान दे, हिंदी दोनों का सेम है लेकिन यहाँ पे रेजिलियंस होगा। 82 किस प्रकार का संचार सक्रिय रूप से बोलने और सुनने दोनों को शामिल करता है? तो अंतः व्यक्तिक संचार। 83 एनसीसी के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव का कौन सा निम्नलिखित उद्देश्य एक प्रमुख उद्देश्य है? अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी। 84 असफलता या झटकों के सामने कोई व्यक्ति लचीलापन कैसे बन सकता है? असफलताओं को फिर से तैयार करना और लगातार बने रहना लचीलापन बनाने में शामिल है। लचीलापन बनाना अवसरों को सीखने में शामिल है। लचीलापन बनाना समर्थन मांगने में शामिल है, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए। 85
व्यक्तित्व विकास में आत्म देखभाल का क्या महत्व है? इसमें भी ऑप्शन डी होगा। आत्म देखभाल शारीरिक भलाई को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मानसिक भलाई को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और भावनात्मक भलाई के लिए भी। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 86 क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है? इसमें ट्रिगर्स को पहचानना, थोड़ी देर रुकना और विश्राम तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। ऑप्शन बी होगा। 87 व्यक्तित्व विकास के हिस्से के रूप में कोई व्यक्ति नेतृत्व कौशल कैसे विकसित कर सकता है? इसे मेंटरिंग के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। नेतृत्व की भूमिकाओं को ग्रहण करना और नेतृत्व सिद्धांतों का अध्ययन करना। ऑप्शन ए होगा। इसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 88 लक्ष्य निर्धारण व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान करता है? तो दृष्टिकोण, लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिक्रिया के लिए खुला होना, आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक बनाए रखना। ऑप्शन सी होगा। 89 सार्वजनिक बोलने के कौशल में सुधार कैसे किया जा सकता है? अभ्यास, सार्वजनिक बोलने के क्लब में शामिल होना और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना। ऑप्शन ए होगा। 90 व्यक्तित्व विकास में प्रभावी संघर्ष समाधान के लिए प्रमुख क्या है? तो इसमें सक्रिय सुनना, समाधान आधार खोजना और जीत जीत के समाधान की तलाश करना शामिल है। 91 व्यक्तित्व विकास में अनुकूलनशीलता का महत्व क्या है? यह व्यक्तियों को परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है। ऑप्शन बी। संगठन के भीतर नेता अस्थायी विरासत कैसे छोड़ सकते हैं? तो नेता भावी नेताओं को मार्गदर्शन और विकास करके एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाकर और स्थानीय परिणाम प्राप्त करके अस्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी होगा। 93 नेतृत्व विकास में मार्गदर्शन की भूमिका क्या है? मार्गदर्शन अनुभवी नेताओं से उभरते नेताओं को मार्गदर्शन, समर्थन और ज्ञान हस्तांतरण प्रदान करता है। ऑप्शन सी होगा। 94 टीम के सदस्यों को नेता कैसे प्रेरित कर सकते हैं? मान्यता, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना, विकास के अवसर प्रदान करना और सहायक वातावरण बनाना के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी। 95 एक नेता सकारात्मक कार्य संस्कृति कैसे विकसित कर सकता है? तो सकारात्मक कार्य संस्कृति सकारात्मक उदाहरण स्थापित करके, खुली संचार को बढ़ावा देकर और उपलब्धियों को पहचान कर पुरस्कृत करके बनाई जा सकती है। डी होगा। 96 नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक समूह के व्यक्तियों को एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, प्रभावित और प्रेरित करने की क्षमता है। ऑप्शन डी होगा। 97 नेतृत्व और प्रबंधन में क्या अंतर है? तो नेतृत्व लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, जबकि प्रबंधन कार्यों और संसाधनों को व्यवस्थित और देखरेख करने में शामिल है। ऑप्शन है। दोनों का डेफिनेशन पूछा। 98 एनसीसी कैडेट में किन नेतृत्व गुणों का होना चाहिए? अनुशासन, टीम भावना, साहस और आत्मविश्वास के साथ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। ऑप्शन सी। 99 एक सैन्य नेता में किन गुणों का होना चाहिए? मजबूत बुद्धि, पेशेवर क्षमता, उच्च नैतिक चरित्र और रोल मॉडल के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 नेता अपनी टीम के भीतर नवाचार और रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो नेता एक रचनात्मक वातावरण को बढ़ावा देकर, जोखिम उठाने को पुरस्कृत करके और विविध दृष्टिकोणों को महत्व देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपने देखा होगा कि कितने हाई लेवल के क्वेश्चन है सारे। ये सारे क्वेश्चन 2024 और 2025 अभी भी जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी आपको एनसीसी का सारा डाटा तेजस एनसीसीआरएम ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है। सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ऐप और डेली कम से कम 3 से 4 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 8-10 दिन टाइम बचा है। इस ऐप पर आपको सारा डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, एमसीक्यू थ्योरी, सारे टॉपिक के सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंस्टा आईडी का भी लिंक है, जो लोग इंस्टा पर है फॉलो कर लें।
बाकी जिनको बुक खरीदना है, आप किसी भी पब्लिकेशन का एनसीसी बुक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि किसी भी बुक में आपको डाटा बिल्कुल नहीं मिलेगा और ये सब क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा जो फाइनल एग्जाम में 100% आते हैं। तो जिनको बुक खरीदना है, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है। उसके लिए आप इस नंबर पर अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर मैसेज करेंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ए ग्रेड कन्फर्म आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। और 7 बजे लाइव क्लास सबको करना है, क्योंकि जो भी नया अपडेट होता है लाइव क्लास में बताता हूँ। तो मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।